Good morning, all of you. I have given you two questions for homework, so just see. First question is there. One problem was there, there in question there is no problem. ठीक है. Sujan is asking that if COE is given, okay, then we have to add SSS or not. ओके सो वेरी गुड. अगर आप लोग करोगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही है. अगर नहीं करोगे, सोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ द थिंग इज दैट कि सीओई में, ओके, सीओई में हम क्या क्या ऐड करते हैं. सीओई में वी ऐड वेजेस, वी ऐड पेमेंट इन काइंड, वी ऐड एसएसएस, वी ऐड पेंशन एंड एक्सेट्रा. ओके, बट इफ इन क्वेश्चन सीओई इज ऑलरेडी गिवन, देन डोंट ऐड इट्स पार्ट्स. ओके, आइए बात समझ में. अगर ऑलरेडी आपको सीओई गिवन है तो फिर उसका जो पार्ट है उसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. ये खाली क्वेश्चन में दिया जाता है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके. क्लियर नाउ? ठीक है. सो नाउ हम सबसे पहले एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे. एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे सीओई, ओएस और एमआई से. नाउ ऑलरेडी सीओई इज गिवन, सीओई इज 500, सो वी ओनली एड 500. यहां पर अलग से एस अब हम नहीं लेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है. इस पर रॉयल्टी गिवन है आपको क्वेश्चन में. सो जस्ट एड ऑल द 4 पार्ट्स. एंड मिक्स्ड इनकम, अगेन मिक्स्ड इनकम भी आपको गिवन है. सो हमने सबको प्लस कर लिया. सो दिस इज एनडीपी एट एफसी. अब हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी. एनडीपी एट एफसी में डेप्रीसिएशन, एनएफआई और एनआईटी तीनों को प्लस कर लिया. जस्ट सी, यहां पर डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है, एनएफआईए गिवन और एनआईटी गिवन है. ठीक है, -10 और 150. तो यहां पर हमने ले लिया -10 ले लिया, 150 ले लिया. डेप्रीसिएशन गिवन नहीं है, सो डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा? 0. ओके, तो 0 हो जाएगा. सो नाउ द आंसर इज 1670. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएनपी एट एमपी. जीएनपी एट एमपी के लिए फिर से हम एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे. सीओई, ओएस, एमआई. अब देखो सीओई में वेजेस एंड सैलरीज गिवन और एसएसएस गिवन है, अलग से सीओआई नहीं गिवन है. अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सीओआई मिल जाएगा. ऑपरेटिंग सरप्लस, अब देखो यहां पर डायरेक्टली गिवन है. ठीक है, बट स्टिल यहां पर रॉयल्टी भी गिवन है. फिर से वही बात हो गई कि जब डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो उसके अगर पार्ट्स की वैल्यूज गिवन हो तो उनको हमें यूज नहीं करना. आइए बात समझ में. सो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस 200 हो जाएगा. मिक्स्ड इनकम 500 गिवन है, हम इन तीनों को प्लस करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी. सो ये ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में जो हमें चाहिए वो डायरेक्टली गिवन हो तो फिर उसके पार्ट्स को ऐड नहीं करना है. जो हमें चाहिए वो डायरेक्टली गिवन हो तो फिर उसके पार्ट्स को ऐड हमें नहीं करना है. क्लियर? सो नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड. अब जैसे इनकम मेथड में हम फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले से हमें क्या कैलकुलेट होता है? एनडीपी एट एफसी. फिर जो कैलकुलेट आपको करना हो वो हम उसी से कैलकुलेट करते हैं. अब जब हम बात करते हैं द सेकेंड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपी एट एमपी. सबसे पहले कैलकुलेट होता है जीडीपी एट एमपी. फिर जो आपको पूछा है क्वेश्चन में फिर हम आगे वो कैलकुलेट करेंगे. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी एट एमपी? जस्ट सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देखो इसमें एक्सपेंडिचर वर्ड आते हैं. थर्ड इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये 4 वर्ड आपको याद रखना है. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. और फिर लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स. नेट का मतलब होता है जो बचा हुआ. तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गिवन है तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना है. ठीक है. अब अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है और आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वर्ड याद रखो फिक्स्ड, तो उसमें आपको प्लस करना है चेंज इन स्टॉक. और चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ये फॉर्मूला है. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक गिवन हो तो डायरेक्ट प्लस कर लो. अगर नहीं गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं तो हमें मिल जाता है चेंज इन स्टॉक. तो अगर 4 वर्ड मिलते हैं तो डायरेक्ट ऐड करो, और अगर फिक्स्ड भी लिखा हुआ हो तो पहले उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करो. जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा.
आ रही है बात समझ में? एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो प्राइवेटर्स एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे तुम्हारे पेरेंट स्कूल का फी पे करते हैं, तुम्हारे खाने का खर्चा करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, किस पर? रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, कंजम्पशन करती है, ये सब पर। गवर्नमेंट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट अपने घर में जो इन्वेस्टमेंट करती है, दैट इज गवर्नमेंट डोमेस्टिक, घर में मतलब हमारी कंट्री में। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना, जो बचा वो प्लस होता है। ठीक है, तो हम जब इन चारों को प्लस करते हैं देन वी गेट जीडीपी एट एमपी। तो ये वर्ड याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड लिखा हुआ आए तो यू हैव टू ऐड चेंज इन स्टॉक। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये मिलता है। अगर आपको ये नहीं गिवन है तो आपको ये 3 वैल्यूज गिवन होंगी। जनरली ये 3 वैल्यूज बहुत कम क्वेश्चंस में गिवन होती है, ऑलरेडी तो ये गिवन होता है, बट अगर इफ एनी क्वेश्चन अगर आपको ये 3 गिवन हो तो इन तीनों को प्लस करके ये मिलेगा, इन दोनों को प्लस करके फिर ये मिलेगा, और ये फिर फॉर्मूले में यूज होता है। तो इस तरह 1 बाय 1 हम चलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो अच्छे से ये फॉर्मूला रीड करना है और फिर समझना है। ठीक है, सी द फॉर्मूला अगेन। अब देखो हम 1-2 क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में था कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस क्वेश्चन को हमने इनकम मेथड से तो किया था। ठीक है, अब 3 चीजें नीचे और देखो। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी का मतलब चेंज इन स्टॉक ही होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, और एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये थोड़े से वर्ड्स याद रखो, क्योंकि कई बार बच्चों को परेशान करने के लिए, थोड़ा सा नॉलेज उनका ढूंढने के लिए ऐसा चेंजेस दे दिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसमें हमने इनकम मेथड यूज किया था। नाउ वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर में देखो फर्स्ट गिवन है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वही हो गया। प्राइवेट पर्सनल वही हुआ ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर ढूंढो गवर्नमेंट का, ढूंढो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो, क्या है? सर्च नहीं है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यूज कर लिया, अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, अब और कुछ ढूंढो उसके अलावा। अब देखो ये रहा, नाउ 3 थिंग्स गिवन है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये 3 बताए हैं। देखो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। पब्लिक जो गवर्नमेंट करती है, बिजनेस जो कौन करता है? प्रोड्यूसर्स, और रेजिडेंशियल जो हाउस होल्ड करता है। जब इन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो देखो तीनों गिवन है, बिजनेस, रेजिडेंशियल और पब्लिक। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। इन तीनों को प्लस कर लेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये। फिर इसमें हम प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। देखो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ये लिखा हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिख रहा है। इनको हम प्लस करेंगे इन दोनों को, तो हमें मिल जाएगा ये 0 है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नेट एक्सपोर्ट्स ढूंढो, नेट एक्सपोर्ट्स ढूंढो, जस्ट सर्च नेट एक्सपोर्ट्स। ये पढ़ो, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स। एक्सेस कौन ज्यादा है? एक्सपोर्ट किससे ज्यादा है? इम्पोर्ट से। हमें यही चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो नेट एक्सपोर्ट हो गया कितना? 40। अब देखो सारी वैल्यूज, फर्स्ट है 1400, ये फॉर्मूला देखो 1400। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 हो गया, यहाँ 0 मेंशन नहीं किया है, आप यहाँ चाहो तो 0 मेंशन करो। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू के लिए इन तीनों को प्लस करो, चेंज इन स्टॉक को प्लस करो, चारों को प्लस करो। देखो चारों को प्लस किया है, 120, 120, 480, 40। देख लो 120, 120, 480 और 40। ओके, और लास्ट में क्या यूज करना है? नेट एक्सपोर्ट। जस्ट सी, ये रहा नेट एक्सपोर्ट कितना? 40। ये देखो 40। ओके, जब इन सब को प्लस किया क्या मिला? जीडीपी एट एमपी। फाइन क्या करना है हमें? एनएनपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी में
क्या जी से किस पर जाना है, जीडीपी एट एमपी से हमें किस पर जाना है, एनएनपी एट एमपी पर। तो जीडीपी एट एमपी में ग्रोथ डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा, एनएफआईए प्लस हो जाएगा, एमपी में कोई चेंज नहीं। अब ढूंढो डेप्रीसिएशन, ये रहा डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हो गया 0 और एनएफआईए चाहिए हमें, फ्रॉम चाहिए, यहाँ 2 गिवन है, ठीक है। 2 गिवन होता है तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस। देख लो डेप्रीसिएशन हो गया 0 और एनएफआईए प्लस करना है, लेकिन वैल्यू किस में है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर, देख लो, करोगे तो सब समझ में आएगा बेटा, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट सी, क्लियर, ओके। तो इस तरह से एक बार सिर्फ फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लो और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से चेक कर लो। देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।